हरे कृष्णा मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है शशांत और आज हम लोग वर्णन करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 1। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 1 धृतराष्ट्र उचाओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य: भगवद गीता एक बहुपतित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार के रूप में दिया गया है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से ही पवित्र स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया था जब वे इस लोक में उपस्थित थे। स्वयं धर्म क्षेत्र का शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरव पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अंततः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया वह दे दे। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता कि भाइयों में कोई समझौता हो। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य में मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति को समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का बिजनेस हो, चाहे वो किसी प्रकार का स्टडीज़ हो, चाहे वो कोई भी काम हो, तो हमें उस काम के बारे में पहले अच्छे से जान लेना चाहिए कि यह काम कैसा है, सही है, गलत है, न्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है। जैसे अगर माफियों के भाषा में बोले तो 1 नंबर है, 2 नंबर है। तो हमेशा हमें ऐसा काम करना चाहिए जो सही हो, क्योंकि अगर गलत काम करेंगे तो वह धर्मपूर्ण नहीं होगा, और अगर वह काम धर्मपूर्ण नहीं होगा तो उसमें हमें लाख पैसे कमा लें, लाख रिस्पेक्ट मिल जाए उस समय के लिए, लेकिन वह तुच्छ समय के लिए होता है। वह हमेशा टिकता नहीं है, क्योंकि वह भगवान के द्वारा मना किया गया है। वह नहीं करना चाहिए जिसमें धर्म ना हो। तो हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए कि यह कैसा कार्य है। उसके बाद हमें उसकी थोड़ी डिटेल्स निकाल लेनी चाहिए, उसकी जानकारी निकाल लेनी चाहिए। समाप्त होता है। श्री कृष्ण हरे।